मानव मात्र के लिए कल्याण की शिक्षा दी है। जो कोई मानव जीवन में जागकर उसका आचरण करे, जीवन में धारण करे, उसका काम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वही काम पूर्ण हो सकता है जो जीवन में कभी न किया हो। जीवन में कभी न किया हो, अनंतों जन्मों से जब जब मानव शरीर में ये जीवात्मा आता है, ये पंच विषय युक्त सभी काम संसार के धन, संपत्ति, विद्या, वैभव, जवानी अनंतों बार मिले और छूट गए। ये काम कभी पूर्ण होने वाले नहीं हैं। एक काम थोड़ा कभी पूर्ण हो गया तो दूसरे तीसरे अधूरे ही रहते हैं, वे अपूर्ण हैं, क्योंकि उसके मूल में ही अपूर्णता है। वो काम कभी पूर्ण नहीं होता। जो पूर्ण है, मूल रूप में पूर्ण है, उसके लिए काम पूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसमें भोगों की तृष्णा नहीं होती। कल्याण का काम अभी तक नहीं किया, जिन्होंने कर लिया वे मनोगढ़ दुनिया को जीत गए। अब जो अभी तक नहीं किया है, जो कर रहे हैं, साधन पथ में हम लोग चल रहे हैं, उनका काम धीरे धीरे अगर सतत लगे रहेंगे, निश्चित है पूर्णता मिलेगी। और स्वरूप तो पूर्ण है ही है, बस अपूर्णता खाली मन में है। मन पवित्र हो गया, मन की कामना वासनाएं सब मिटा दी गई, बस फिर चेतन स्वरूप मूल रूप में पूर्ण ही है। चेतन स्वरूप में कुछ भी हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो बीच में कुछ अधूरापन है, उस अधूरापन को ना समझ के कारण है, और समझकर अगर उसे मिटा दिया जाए, बस अपने आप पूर्ण है, अपने आप तृप्त रूप है। बस मन के बीच की भूख है। मन का पेट कभी भरता नहीं। पूरे दुनिया की संपत्ति मिलने पर मन कभी भोगों से, धन से, संपत्ति से, विद्या वैभव से कभी मन पूर्ण नहीं होता। हाँ, एक है, इसमें जो साधन पथ चलते हुए कोई भी कल्याण इच्छुक अपना काम पूर्ण कर सकता है। मानव जीवन है, बस मनों में हमेशा संग्राम चलता रहे। एक दिन जरूर वो निश्चित है, साहस है, धैर्यवान है, विवेक है, वैराग्य है। इन सद्गुणों की धारा अगर बढ़ती रहेगी, उसका काम निश्चित ही बन जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य से जरा भी चूक गए तो फिर काम नहीं बनेगा। टूटे व्रत आकाश से कौन सकत है झेल, टूटे व्रत आकाश से कौन सकत है झेल, साधु सती और सुरमा अणि ऊपर का खेल। व्रत नाम रस्सी को भी व्रत कहा गया है। रस्सी पुराने ज़माने में जो काठियावाड़ी नट लोग खेल दिखाते थे, मैदान में कहीं ऊंचा लंबा बांस गाड़ देते थे, चारों तरफ रस्से बांधकर उसके ऊपर में रस्से बांधकर एक आदमी जो अभ्यास किया हुआ रहता है वो चढ़ता था, हाथ में एक पतला सा बांस रखता था शरीर का संतुलन संभालने के लिए। कभी इधर घुमाता, कभी इधर घुमाता, लेकिन वो रस्से पर चलता है। रस्सी पर चलते हुए भी एक दोनों पैरों के बीच में साइकिल की रिंग होती थी। साइकिल के रिंग के बीच में एक थाली होती थी। अब वो अपने को भी संभालना है, शरीर का संतुलन बराबर संभालना है, साइकिल की रिंग को भी साथ ही साथ धीरे धीरे रस्सी पर चलता है। उसके बीच में जो थाली है, वो थाली को भी संभालना है। अब वो धीरे 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 आगे बढ़ता है।
उसका लक्ष्य रहता है, जो आगे बांस गाड़ा रहता है उसी पर लक्ष्य रहता है। उनके साथी लोग कुछ बैंड बाजा वगैरह बजाते हैं, उसके आसपास नीचे चलते रहते हैं, कभी भूल चूक से गिरे पड़े तो उसे वे संभाल सकें। तो टूटे व्रत आकाश से कौन सकत है झेल, साधु सती और सूरमा अणी ऊपर का खेल। इनका खेल कैसा है, भाले पर खेलना है। तो ये लक्ष्य ऐसा ही है। महाभारत में कभी अर्जुन का मच्छ वेद, एकलव्य का कभी कुत्ते के मुख से सैकड़ों बाण मार देना। अब ये ऐसा होता हो, किया हो, ये पता नहीं है, लेकिन इतिहास प्रसिद्ध है। एक घटनाएं शिक्षात्मक हैं। लोग बंदूक आदि की गोली निशाना साधने वाले चांदमारी करते हैं, आगे एक पर्दा तान देते हैं, उसमें वे छर्रे मारते हैं। तो जो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वे सफल होते हैं। एकदम कोई किसी विद्या में सफल नहीं होता। इसलिए साधु सती और सूरमा अणी ऊपर का खेल है। साधन पथ में चलते हुए हम आप सभी का लक्ष्य एक समान रहे, अविचल हो, चलायमान न हो। वैसे इसी के साथ में ये सदगुरु कबीर साहब की साखी के अर्थ अपनी समझ के अनुसार बताया। बोलो सदगुरु देव की जय।